सो हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल जुपिटर क्लासेस में। सो गाइस, जैसे कि हमने स्टार्ट किया है अपना एक सीरीज़ एमसीक्यूज़ ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे कि हम बहुत सारे एमसीक्यूज़ कर रहे हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेके। ये आपके जैसे कि आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, आपका वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम हो, उनके लिए आपकी सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो गाइस, आप हमारी जाकर एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जहाँ पर आपको ढेर सारे एमसीक्यूज़ मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, बाकी अपडेट्स के लिए, पीडीएफ्स के लिए। ठीक है, तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए गाइस, तो आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो जाए। अगर आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो जुपिटर क्लासेस करके हमारा एक लिंक है। ठीक है, जुपिटर क्लासेस करके हमारा चैनल है, उस पर 108 सब्सक्राइबर हैं, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, पुराना वाला नहीं करना, पुराना वाला ग्रुप डिलीट हो चुका है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। ठीक है, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम 41 क्वेश्चन के आगे। तो गाइस, कमेंट्स नहीं करते हैं यार, मैंने बड़ी बार कहा कमेंट आप लोग नहीं करते हैं। कमेंट करने में अगर आपका कोई जाता है या वीडियो को लाइक करने में कुछ आपका टाइम वेस्ट होता है तो नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, द टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज हेल्प इंडिया टू इमर्ज एज अ, जो टैक्स मिलता है गुड्स एंड सर्विसेज पे हमें, तो उसने इंडिया को हेल्प किया है टू इमर्ज एज अ। ठीक है, कॉमन मार्केट, सेट अप डिफरेंट मार्केट, या नॉर्थ एंड साउथ मार्केट, या वेस्ट एंड ईस्ट मार्केट। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज ने क्या किया है, जो टैक्स आता है जीएसटी जो होता है हमारा, तो उसने इंडिया को हेल्प किया है इमर्ज एज अ कॉमन मार्केट। तो इंडिया कॉमन मार्केट बन चुका है। ऑप्शन नंबर है आपका सही उत्तर है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज़ वाई द इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, ठीक है, वो क्यों हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट रिलायबल, ये रिलायबल नहीं होते हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डबल अकाउंटिंग। डबल अकाउंटिंग को प्रिवेंट करने के लिए या इनकम को डिक्रीज करने के लिए, या सारे ही ऑप्शन हमारे सही हैं इस क्वेश्चन को लेकर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारा फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डबल अकाउंटिंग। डबल अकाउंटिंग की प्रिवेंशन के लिए, ठीक है, उससे बचने के लिए ये गुड्स इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। ठीक, तो बात करते हैं हम गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो गाइस देखिए, क्वेश्चन आपको बड़े प्यार से पढ़ना है, बड़े ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आए तो वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग थिंग्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द वाइल द मेजरिंग ऑफ जीडीपी। जब जीडीपी को मेजर करते हैं तो कौन सी चीज़ को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते हैं। तो गाइस देखिए, नेशनल इनकम के मैंने 60 क्वेश्चन करवाए हैं। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आना है, तो पक्का है कि जाहिर सी बात है कि इन्हीं क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ हमारी इन तीन सेट किए हमने। तो आपको बताना है कि जो जीडीपी को मेजर करते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन वहाँ पर इंक्लूड नहीं होता है। तो ऑप्शन ए है लेजर वैल्यू एंड लीगल एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ट्रांसफरिंग ऑफ यूज्ड गुड्स, नॉन मार्केट सर्विसेज एंड गुड्स, या ऑल ऑफ द अबोव। तो जिसका जो आंसर है, आई होप आपको पता होगा क्योंकि आपने अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ा है, नेशनल इनकम चैप्टर को। इसमें जो सारी चीज़ें जो इंक्लूड नहीं होती हैं जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु वॉज द फर्स्ट टू अटेम्प्ट द अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम। पहला कौन सा ऐसा शख्स था जिसने यहाँ पे नेशनल इनकम को अकाउंट करने की कोशिश की थी। ग्रेगरी किंग्स, प्रोफेसर डी.आर. गडगिल, जे.एम. कीन्स, या साइमन कोजनेट्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ग्रेगरी किंग। ठीक है, ग्रेगरी किंग जो थे जिन्होंने पहले कोशिश की थी नेशनल इनकम को अकाउंट करने की। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ द कैपिटल इज आल्सो एज। ठीक है, कहता है कि इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ द कैपिटल, अगर कैपिटल का जो स्टॉक है वो इंक्रीज होगा उसे हम क्या कहते हैं। कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल लॉस, और नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन। तो गाइस एक बात बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जो बहुत सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे आपके काम की। ठीक है, अगर आप एफए की तैयारी कर रहे हैं, वीएलडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारी पीडीएफ्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अंडर द 4 सेक्टर मॉडल। तो आपको बताना है कि जो 4 सेक्टर मॉडल, जिनमें से ऑप्शन जो दिए हैं कौन सी चीज़ें वहाँ पर आती हैं। फॉरेन, गवर्नमेंट, फर्म एंड फैमिली सेक्टर, इंडस्ट्री, फर्म, फैमिली, गवर्नमेंट, फैमिली, फर्म, या नन ऑफ दी अबव। ठीक है, इसका जो आंसर है दैट इज फॉरेन, गवर्नमेंट, फर्म एंड फैमिली फैक्टर। तो ये 4 सेक्टर मॉडल में ये चीज़ें आती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट कंसिडर्ड एज फ्लो। आप इनमें से कौन से ऑप्शन को हम फ्लो नहीं कह सकते हैं? डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट, इनकम या कैपिटल। ठीक, इसका जो आंसर है हमारा दैट इज कैपिटल। हम कैपिटल को फ्लो नहीं कह सकते हैं, ठीक, उसको फ्लो कंसीडर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। तो कौन से ऑप्शन को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे? वेजेस, रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, वेज, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट रेट, वेज, रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट। तो हम जब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो उस वक्त हम प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेस्ट एंड वेज यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक, तो बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। हम यहाँ पे और किसको यहाँ पर नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं? होता है जो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है ऑप्शन में, सेल प्रोसीडिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड शेयर। जो बॉन्ड्स एंड शेयर की जो सेल है उसको हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। ब्लैक मनी को इंक्लूड करते हैं। ट्रांसफर्स अर्निंग को इंक्लूड करते हैं। नन ऑफ दी अबो। तो आपको बताना है कि किस चीज़ को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। इसका जो आंसर दैट इज़ नन ऑफ दिस। इनमें से कोई भी चीज़ हमारे पास नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अंडर द प्राइमरी सेक्टर। इनमें से प्राइमरी सेक्टर कौन सा, किसको कंसिडर किया जाता है? फॉरेस्ट, माइंस, लैंड और ऑल ऑफ द अबो। तो बताना है कि प्राइमरी सेक्टर में किसी को कंसिडर किया जाता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ ऑल ऑफ द अबो। इन सारी चीज़ों को, फॉरेस्ट को, माइंस को, लैंड को, इन सब को प्राइमरी सेक्टर में कंसिडर किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी सेक्टर्स आर प्रोडक्शंस एंटरप्राइजेज डिवाइडेड। तो जो प्रोडक्शन एंटरप्राइजेज उनको कितने सेक्टर में डिवाइड किया गया है? 2 सेक्टर, 4, 3 और 5। तो इसका आंसर बताना है आपको कमेंट करके। तो इसका जो आंसर दैट इज़ 3 सेक्टर्स। ठीक है, तो अच्छी लग रही है अगर हमारी एफर्ट। मैंने पहले ही कहा कि मेरे पास वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके बाद भी आफ्टर 8 वर्किंग आवर्स के बाद आपके लिए मैं इतनी सारी ये सब चीज़ें प्रिपेयर करता हूँ। तो अच्छी लगती है गाइस मेरी अगर एफर्ट, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। दैट इज़ आवर मोटिवेशन फ्रॉम योर एंड। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर था 51 क्वेश्चन का कि 3 सेक्टर्स में यहाँ पर प्रोडक्शन एंटरप्राइजेस को डिवाइड किया गया है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग ऑप्शन शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ जीएनपी। तो कहता है कि जीएनपी कैलकुलेशन में किस चीज़ को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना चाहिए? इंटरेस्ट पेमेंट को, गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट को, डिविडेंड्स को या रेंटल इनकम्स को। तो गाइज यहाँ पर कहते हैं कि जीएनपी जब वो कैलकुलेट करेंगे उस वक्त यहाँ पर जो गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स है उनको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। ठीक, यानी कि गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड नहीं होना चाहिए। कब? जब हम जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फॉर्मेशन कॉजेज ऑफ नेट कैपिटल। जब नेट कैपिटल को क्या करेंगे कि उसको तैयार करेंगे, नेट कैपिटल यहाँ पर जब कैलकुलेट होगी तो उसकी फॉर्मेशन के लिए क्या काजेज यहाँ पर होते हैं? इंक्रीज इन द कॉस्ट, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी, इंक्रीज इन द प्रॉफिट या नन ऑफ द अबव। ठीक है, इसका जो आंसर है दैट इज हमारे पास इंक्रीज। जब हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी यहाँ पर इंक्रीज होगी तब जाकर हमारा नेट कैपिटल यहाँ पर बनकर आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द एग्जांपल ऑफ सेमी ड्यूरेबल गुड्स। जो सेमी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं उनमें से कौन सी किस चीज़ की यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं? तो कौन सा ऑप्शन आपका सेट बैठता है यहाँ पर? पेट्रोल, मिल्क, रेडियो और क्लॉथ्स। तो आपको बताना है कि सेमी ड्यूरेबल गुड्स की कौन सी बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पर? जो क्लॉथ्स हैं ये हमारी बेस्ट एग्जांपल है सेमी ड्यूरेबल गुड्स की। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज अनएक्सपेक्टेड ओब्सोलेंस। ठीक है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज अनएक्सपेक्टेड ओब्सोलेंस। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शंस आपके सामने, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन डिमांड, नेचुरल कैलामिटीज़ या नन ऑफ द अबव। यानी कि ओब्सोलेंस क्या होता है? जिनकी कोई चीज़ जब ज़्यादा देर तक बेकार हो जाती है। ठीक है, इसका जो आंसर दैट इज़ नेचुरल कैलामिटीज़। ठीक है, देखिए अनएक्सपेक्टेड कब होगी? जब कोई नेचुरल कैलामिटीज़ यानी कि अनएक्सपेक्टेड होती है, किसी को पता नहीं ना होता है कि कब हमारे पास वो आ जाएँ, उस चीज़ से हमारी ये चीज़ें बेकार हो जाती हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन काजेज डेप्रिसिएशन, में से कौन सा ऑप्शन है जिससे हमारी डेप्रिसिएशन होती है? डैमेजेस काजेज ड्यू टू फ्लड्स, नॉर्मल वियर एंड टेयर, डिस्ट्रक्शन ड्यू टू मार्केट क्रैश, नन ऑफ द अबव। तो आप सबको पता होगा कि डेप्रिसिएशन किस चीज़ से होती है, ठीक है, वो नॉर्मल वियर एंड टेयर से ही होती है। जितना आप चीज़ को यूज़ करोगे उतना वो डेप्रिशिएट होता जाएगी, ठीक, यानी कि डेप्रिशिएट क्या होता है, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही बैठता है? डिस्पोजेबल इनकम कहता है कि सेविंग इन द हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर में सेविंग करना, उसमें से टोटल कंजम्पशन जो है हाउस होल्ड की उसको माइनस करना, उसे हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। फिर कहता है कि जीएनपी जो है फैक्टर कास्ट पे वो होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स के बराबर, प्लस जीएनपी एट मार्केट प्राइस के बराबर होता है जीएनपी। अगर हम नेशनल इनकम की बात करें, कहता है कि नेशनल इनकम जो होता है एनडीपी या फैक्टर कास्ट माइनस अब्रॉड नेट फैक्टर इनकम। उसके बाद लास्ट ऑप्शन कहता है कि पर्सनल इनकम जो होती है टोटल प्राइवेट इनकम हमारी है, उसमें से कॉर्पोरेट सेविंग को माइनस करेंगे, उसमें से हम कॉर्पोरेट टैक्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास पर्सनल इनकम आएगी। तो इस क्वेश्चन को जो गाइस आंसर है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना, 2 मिनट लगाए क्वेश्चन को पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। तो इसका जो आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डेट इज पर्सनल इनकम जो होती है वो हमारी टोटल प्राइवेट इनकम में से हम माइनस करेंगे कॉर्पोरेट सेविंग्स को, कॉर्पोरेट सेविंग में से माइनस करेंगे कॉर्पोरेट टैक्स को, तो हमारा आ जाएगा पर्सनल इनकम। ओके, अगला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ट्रू है? नेशनल इनकम इज करेक्टली एस्टिमेटेड, नेशनल इनकम को यहाँ पर करेक्टली एस्टिमेट किया गया है। नेशनल इनकम इज ओवर एस्टिमेटेड, नेशनल इनकम इज अंडर एस्टिमेटेड, या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, नेशनल इनकम इज अंडर एस्टिमेटेड। ओके, तो हमारा सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन सर्कुलर फ्लो, सर्कुलर फ्लो में यहाँ पे किस चीज़ को इंक्लूड किया गया है? रियल फ्लो, मनी फ्लो, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो में यहाँ पर यूज़ किया गया है रियल फ्लो को भी और मनी फ्लो को भी, ठीक है, दोनों को सर्कुलर फ्लो में इंक्लूड किया जाता है, ठीक। तो बात करते हैं यहाँ पे हमारे इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज, अगर जो स्टॉक ऑफ कैपिटल जो है उसको उसमें इंक्रीज, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल लॉस, कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल फॉर्मेशन, या इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, ठीक है। जब भी आपके स्टॉक कैपिटल के स्टॉक में इंक्रीज हो उसे हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। सो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। तो अगर अच्छी लगी है वीडियो तो वीडियो को गाइज कर दीजिएगा लाइक, नहीं लगी है कर दीजिएगा डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर हमें कोई कमी रहती है, शॉर्ट कमिंग्स है, वो भी हमें बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सबसे, अगर कोई टीचर को पहचान सकता है तो स्टूडेंट ही पहचान सकता है। तो बताइए कोई हमें कोई कमियां होंगी, शॉर्ट कमिंग्स होंगी, हम पूरी कर देंगे, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।